अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज बर्ड्स लवर। दोस्तों आज हम आए हैं शाहिद भाई के सेटअप पर, उनका सेटअप कवर करने के लिए। गोल्डन का मसला सेटअप है, बहुत अच्छे से फिंचेस लगी हुई हैं इनके पास। तो मिलते हैं शाहिद भाई से और पूछते हैं कि कौन कौन से इन्होंने लगाई हुई हैं गोल्डन। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है शहबाज साहब। और सुनाएं आप शाहिद भाई, क्या कौन से आपने इस तरह बर्ड्स लगाए हुए हैं अपने पास सेटअप? मेरे पास जो जिस प्योरिटी पे जो है गोल्डन फिंचेस लगी हुई हैं, तो उसके साथ फिर जो लगानी पड़ती हैं मुझे, हमें जो बेंगलीज़ हो गई, उसके अलावा ज़ेबरा हो गई, उसकी पोस्टिंग के लिए ये वाली हमने फिंचेस लगाई हुई हैं। ठीक हो गया। तो कितने आपके पास पेयर हैं इस वक्त? इस वक्त मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है 18 से 20 पेयर हैं जो ब्रीडर पेयर हैं गोल्डन। तो कौन कौन से म्यूटेशन है उसके अंदर गोल्डन में? गोल्डन में म्यूटेशंस जो हैं मेरे पास ग्रीन बैक और येलो बैक से मैंने स्टार्ट किया बेसिक म्यूटेशन से। अब आगे इंशाल्लाह जो है सिल्वर बैक होती है, येलो, उसके अलावा ब्लू बैक होती है, तो वो भी इंशाल्लाह वो साथ साथ स्टार्ट करेंगे जैसे मैं इंटरेस्ट देखूंगा, क्योंकि मुल्तान शहर में बहुत ज़्यादा जो है रुझान देखा गया गोल्डन का। तो मेरे ख्याल में ये पहली वीडियो है जो आप गोल्डन पे मुल्तान की बना रहे हैं तो सेटअप पे। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें रिस्पांस आएगा तो हम तमाम म्यूटेशंस और भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी भी जो बेसिक म्यूटेशंस हैं वो तमाम मेरे पास तमाम कलर्स में मौजूद हैं। तो शाहिद भाई मैं देख रहा हूँ आपके पास माशाल्लाह काफ़ी सारे, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएंगे थोड़ा सा। तो ये जो उनका केस साइज़ है वो कितना है? केस साइज़ इसके लिए जो आपको बेहतर रहेगा वो 1.5 बाई 2 होना चाहिए, ताकि ये गोल्डन फिंच जो कोई भी फिंच है वो अंदर फ़्लाइट करती रहती है। जब वो परिंदा एक उड़ता रहता है वो हेल्दी भी रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसका अच्छा रहता है। जब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो वो ब्रीड भी अच्छी करेगा। ये तो एक रिकमेंडेड साइज़ है, लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा कम भी करना चाहें, 1.5 बाई 1.5 कर लें, यानी 1.5 फुट हाइट, 1.5 फुट चौड़ाई और 1.5 फुट ही उसकी गहराई या जिसको लंबाई कहते हैं, वो कर लें तो उसमें भी जो है गुजारा हो जाता है। तो शाहिद भाई ये आपने रखे हुए हैं शो पीस के अंदर, तो ये कौन कौन से म्यूटेशन है इसमें? देखें मेरे पास जो कलर्स मौजूद थे तमाम हेड्स कलर में और उसमें चेस्ट कलर में येलो बैक के और ग्रीन बैक के, वो मैंने एक अपने जो है आपके व्यूवर्स हैं उनको दिखाने के लिए मैंने रखे हुए हैं। चलें शाहिद भाई, हमें साथ साथ ये बता दें, अगर कोई न्यू फैंसियर काम स्टार्ट करना चाहता है, मिसाल के तौर पर मैं न्यू फैंसियर हूँ तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए कितना क्या क्या चीज़ चाहिए होगी और कितना उसके लिए हमें लागत चाहिए होगी जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए एक रफ़ फिजिबिलिटी अगर बनाएं बेसिक से, तो मैं तो नए फैंसियर को यही कहूँगा कि एकदम से आप लाखों रुपये ना लगाएं, पहले इस हॉबी को सीखें। बर्ड की इसकी जो ब्रीड आपने कैसे लेनी है, इसको सर्वाइव करना सीखें। तो आप कम से कम 2 पेयर से या 4 पेयर से शुरू करें, और वो इस 1 पेयर से आप इसलिए शुरू ना करें क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं, सॉफ्ट फूड डालना पड़ता है। तो 1 पेयर के लिए आप इतना तरद्दुद करेंगे या आप कहेंगे आपके पास इतना वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो आप थोड़े से इससे बोर हो जाएंगे। तो बेहतर है आप 2 पेयर से शुरू करें। तो 50 से 60 हज़ार में ये शुरू हो जाता है, जिसमें तमाम केजेस भी आ जाते हैं, आपके सीड पोट्स भी, ड्रिंकर्स भी, विटामिन्स, इसकी मेडिसन्स, और इसके जो बच्चे आएंगे यानी कि जो एग्स लेंग आएगी तो वो फोस्टर करने के लिए जो आपको पेयर चाहिए होते हैं बेंगलीज़ के 2-2 या 3-3 फी पेयर के हिसाब से, तो वो भी आ जाएंगे। तो जब आप इससे आप अच्छा रिस्पांस देखें, अच्छी ब्रीड लें, तो उसके बाद आप इसको बेशक जितना मर्ज़ी आप बढ़ा लें। तो शाहिद भाई, तो 1 पेयर गोल्डन का कितने का मिल जाएगा? जो पट्ठों का पेयर लगा लें, मतलब 6-7 मंथ के जो होते हैं, वो कितने का मिल जाएगा 1 पेयर? देखिए 6-7 मंथ के पट्ठे तो नहीं होते, वो तो फुल अडल्ट पेयर होता है। तो वो पेयर जो अब इस वक्त जो रेट चल रहा है गोल्डन का, जो ब्रीडर का रेट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि मार्केट में बर्ड वो जाता है जिसने ब्रीड कर ली होती है या उसमें कोई इशू होता है, तो वो ब्रोकर को लोग बेच देते हैं।
तो मार्केट का रेट कम होता है, लेकिन मार्केट से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि जिसने अगर काम शुरू करना है वो बेहतर है किसी ब्रीडर से लें, किसी भी ब्रीडर से जो आपको अच्छा लगता है वहाँ से ले लें। तो उसका जो इस वक्त रेट चल रहा है, जो अच्छा पेयर है गोल्डन ग्रीन बैग का, वो 15,000 तकरीबन चल रहा है उसका रेट, और जो येलो बैग है वो 18 से 20,000 या कोई 22,000 भी चल रहा है। ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है और ब्रीडर्स की ऊपर डिपेंड करता है कि उसने रखा कैसा हुआ है उसको। ये आप ब्रीडर का रेट बता रहे हैं या पट्ठों का? नहीं, ब्रीडर से मुराद ये है कि जो फर्स्ट ब्रीड के लिए नहीं, जो ब्रीडर से मुराद ये है कि जो बच्चों, जैसे मैं हूँ फैंसियर हूँ इसका, तो मैं इसको अपने पास, इसकी अपने पास ही फार्मिंग कर रहा हूँ, इसको अपने पास ही जवान कर रहा हूँ, तो मैं, मेरा अपना एक रेट है। तो इस तरह मार्केट में जो रेट चल रहा है वो उसको मैंने पहले आपको थोड़ा सा बताया कि वो किस तरह रेट होते हैं, तो वो उस ब्रीडर का जिक्र कर रहा था। अब मैं ब्रीडर पेयर की बात कर रहा था कि ये जो ब्रीडर पेयर, जो इसका ब्रीडर पेयर बेसिकली लेना नहीं चाहिए, तो क्योंकि उसने पहले कितनी ब्रीड की हुई आपको पता नहीं चलेगा। आप इसका रेडी टू फर्स्ट ब्रीड पेयर लें जो रेडी टू ब्रीड हो, तो वो आपके पास इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड करेगा। तो शायद भाई ठीक है, समझ आ गया कि हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये पट्ठे हैं या फुल अडल्ट हो चुके हैं, ब्रीड के लिए रेडी हो चुके हैं, इससे कैसे पहचान? देखिए, इसकी गोल्डन में है ही सारी कलर गेम है, इसकी कलर से आपको पता चलता है। जब ये पट्ठे होते हैं तो इनके जो लटीनों के पट्ठे जिसे हम कहते हैं येलो बैग के, वो एक ही कलर के होते हैं सारे। जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो उनके चेस्ट के ऊपर कलर आ जाता है, उनके हेड के ऊपर कलर आ जाता है, मुख्तलिफ कलर आ जाते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है ये पीस हमारा अडल्ट हो गया, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। और इसमें मेल और फीमेल को भी डिफरेंट करने का कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे आपको मेल बहुत प्यारे लगेंगे इसके कलर बहुत ज़्यादा शार्प होंगे, तेज़ कलर होंगे। जो फीमेल होंगे उसके थोड़े थोड़े फीके कलर होंगे, तो इससे आप पता कर लेंगे कि पता चल जाएगा आसानी से ये मेल है ये फीमेल है। सर शायद भाई, मैंने माशाल्लाह देखा है, बहुत जगह पे देखा है कि 1-2 पेड़ लगे होते हैं, आपके पास माशाल्लाह मुल्तान में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि इतना बड़ा सेटअप आपने लगाया हुआ है, तो इसको हैंडल कैसे करते हैं आप? देखिए, हैंडल करने के लिए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, थोड़ा सा बंदा अपना, अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो सुबह के वक्त मैं इनको सॉफ्ट फूड डालता हूँ और पानी चेंज कर देता हूँ, और दाना पानी फिर घर वाले भी देखते रहते हैं, मैं भी देखता रहता हूँ। शाम को जब मैं आता हूँ इनको थोड़ा टाइम देता हूँ, जहाँ जहाँ लेंग आई हुई होती है उनको फिर एक ब्रीडिंग चार्ट होता है, उस हिसाब से इसको नोट करना होता है, इनकी पेटगिरी को मेंटेन करना होता है, कौन से पेयर के बच्चे कहाँ पड़े हुए हैं, उनको कलर रिंग के साथ उसको ये देखना पड़ता है। उसके अलावा जो लेंग आई हुई होती है उसको मुख्तलिफ़ जगह पे, कभी मैं ज़ेबरा के नीचे फोस्टर कर देता हूँ, कभी मैं बेंगलीज़ के नीचे फोस्टर कर देता हूँ, जैसे मुझे रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो शायद भाई, ज़ेबरा फिन ज़्यादा अच्छा फोस्टर करती है या बेंगलीज़ अच्छा फोस्टर करती है? देखिए, दोनों ही अच्छे फोस्टर हैं, तो आपके हैंडलिंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या रखते हैं। अब देखिए, आप अगर ज़ेबरा से लेते हैं, फोस्टिंग उसकी लेते हैं गोल्डन की, तो वो थोड़ी सी टेक्निकल है। वो टेक्निकल ऐसे है कि आप कि जो ज़ेबरा हो उसको अंडे उसने दिए होने चाहिए अपने, जब वो अपने अंडे दे लेगी तो उसके बाद उसके अंडे आप उसके उठा लेंगे, उसके नीचे आप गोल्डन के अंडे रख देंगे, बस इतना सा फ़र्क है। उसके बाद जब वो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे पालती रहेगी। लेकिन गोल्ड जो बेंगलीज़ है उसमें ये वाली फार्मूला आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपके पास इधर गोल्डन की लेंग आ गई है, तो आप देखें, आप बेंगलीज़ की लेंग अगर नहीं भी आई हुई तो उसको आप अनफर्टाइल कोई अंडे पड़े हों आपके पास जो आपके काम के नहीं हैं, या आपके पास डमी एग्स मिल जाते हैं आपको मार्केट से 25 से 30 रुपए का, वो आप लेके रख लें, वो आप उसकी बॉक्स में रख दें अंडे। जब वो देखें बेंगलीज़ बैठना शुरू हो गई है रूटीन के साथ, तो फिर आप वो अंडे उठाएं जो आपने रखे हुए थे उसको ट्रेनिंग के लिए, तो उसके नीचे आप जो गोल्डन के अंडे फोस्टर कर दें। सर भाई, छोटा सवाल और है मेरा आपसे, अंडे फर्टाइल होने के बाद फोस्टर करने चाहिए या पहले ही कर देने चाहिए? देखिए, ये हमारा थोड़ा सा है, कुछ लोग पहले कर देते हैं, कुछ लोग देर से करते हैं, लेकिन बेहतर तरीक़ाकार जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगा है कि जैसे गोल्डन अंडे दे देती है, अगर गोल्डन बैठ जाता है, बाज़ पेयर नहीं बैठते अंडों पे, बहुत कम होते हैं जो अंडों पे नहीं बैठते, वो अंडे दे के बस वो बाहर फिरते रहते हैं, तो उनके अंडे तो आपको फोस्टर ही करने पड़ेंगे फ़ौरन। जो पेयर बैठ जाता है अपने अंडों के ऊपर, तो बेहतर है कि उसको फर्टाइल करने दें, क्योंकि जो गोल्डन का बॉडी टेम्परेचर है ना, वो ज़ेबरा का बॉडी टेम्परेचर वैसा है ना उसका है बेंगलीज़ का, तो वो बहुत अच्छे अंडे फर्टाइल कर लेती है, बहुत अच्छा टाइम देती है। जैसे वो अंडे फर्टाइल हो जाते हैं, आप 8 से 10 दिन उसको बैठने दें उसके ऊपर, उसको हैचिंग करने का तरीका भी आ जाए, उसको इंक्यूबेट करने का तरीका भी आ जाएगा। अगर नया पेयर है तो उसको अंडों को पे टाइम देने दें और साथ उसको रेस्ट मिल जाती है। जब वो अंडे आप जैसे उठाते हैं
तो जो मेल्स होते हैं वो देखते हैं जाके कि नेस्टिंग के अंदर अंडे नहीं पड़े हुए, वो दोबारा से क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। इससे फीमेल्स कमज़ोर हो जाती हैं अर्ली अंडे देने में। तो उसमें तो क्लच में कम से कम 15 से 20 दिन का तो गैप होना चाहिए। तो वो ऐसे ही गैप बन सकता है कि जब वो अपने अंडे दे अंडों पे बैठ जाए, जैसे फर्टाइल हो जाएं, जो अंडे फर्टाइल, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कितने अंडे फर्टाइल हैं, वही अंडे आप उठा के फोस्टर कर दें। ठीक हो गया। अच्छा शाहिद भाई, ये बताएं कि अगर कोई न्यू फैंसर रखता है तो उसको मेडिसिन में क्या क्या चीज़ इनको देनी होगी? अगर ये बीमार, कौन कौन सी बीमारी इनके अंदर आती है? देखिए, इसमें जो कॉमन बीमारी है गोल्डियन के अंदर, इसको गले के अंदर कैंकर हो जाता है। इस गले के अंदर ना इसके अंदर ब्रीक ब्रीक छाले बन जाते हैं, वो इसकी कॉमन बीमारी है। दूसरी, ये इसके अंदर सीप आ जाती है, इसे सोकड़ा कहते हैं हमारी आम ज़ुबान में। लेकिन सोकड़ा बेसिकली बीमारी नहीं होती, ये बीमारी की वजह होती है। बर्ड आपका किसी वजह से भी सोकड़े में चला जाता है, तो ये अक्सर ये सोकड़े में चली जाती है। उसके हवाले से भी आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए, अच्छी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो मेडिसिन इसकी जो बेसिक हैं, रोनिविट 12% है, वो आपके पास होनी चाहिए। ट्रिपल सी, आपका बर्ड कोई ज़ख्मी हो जाता है, उसे फोड़ी फिंसियाँ निकल आते हैं, वो होनी चाहिए। ट्रिपल सी भी होनी चाहिए। इसके अलावा इसके पास आपके पास विटामिन होने चाहिए। और इसके अलावा एक और इसकी बीमारी है जो आजकल का जो मौसम चल रहा है नमी वाला, उसमें कोक्सीडियोसिस बीमारी को कहते हैं, जिसमें उसकी आंतों के अंदर वर्म बन जाता है। तो उसके लिए कोक्सीवेट आती है वीटा फार्म की, वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं इसकी, और इसके लिए डिटेल एक हमें एक अलग से मौजू चाहिए, बहुत बड़ा मौजू है बीमारियों का और उसकी मेडिसिन का। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक हो गया शाहिद भाई, चलें इसको बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये बताएं कि आपने माशाल्लाह रूम में आपका देख रहा हूँ AC वगैरह लगाया हुआ आपने, तो इसका टेम्परेचर वगैरह इनका क्या होता है? देखिए, इसकी ब्रीड के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है वो मिनिमम 20 से होना चाहिए, और अगर 18 पे भी चला जाता है तो गुजारा हो जाता है उसमें। और मैक्सिमम टेम्परेचर इसका जो है 34 में गुजारा कह लें आप, बर्ड सर्वाइव कर जाता है। लेकिन ब्रीड के लिए जो है 30 तक टेम्परेचर अच्छा है, 32 चला जाए तो उसमें ब्रीडिंग गुजारा कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा शाहिद भाई, अगर कोई न्यू फैंसर लगाना चाहता है, गरीब सा बंदा है, तो वो कैसे AC वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे पास जो है ऑलरेडी मैंने एक सोलर सिस्टम खुद डिज़ाइन किया था, तो उस सोलर सिस्टम के ऊपर ही मैंने AC लगाया हुआ है। तो वो पूरा दिन मेरे पास सोलर सिस्टम है, उसकी बिजली फ्री है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्ड जो हैं अच्छे रहें, अच्छा सरवाइव करें, तो मैंने वो AC इनको दे दिया है। मुझे अपना ज़रूरत नहीं था कि मौसम अपना टेम्परेचर मेंटेन था मेरे पास अपने बाकी रूम्स में, तो इसलिए मैंने तो AC लगाया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है आप इनके लिए AC ही लगाएं, आप एग्जॉस्ट से आप इसका टेम्परेचर कमरे का मेंटेन कर सकते हैं नॉर्मल मौसम में। वरना आप एयर कूलर लगा लें, छत वाला फ़ैन लगाएं तो उसके ऊपर जाली लगाएं, क्योंकि पिछले दिनों में मेरे साथ एक हादसा हुआ है कि घर वालों ने फ़ैन चला दिया था गलती से, तो वो बर्ड एक निकला है, वो पंखे में आ गया, मेरा महंगा बर्ड था, वो एक्सपायर हो गया। तो पंखा अगर आपने लगाना है छत वाला, वो भी लगा सकते हैं एयर सर्कुलेशन के लिए रूम में, लेकिन उसके ऊपर एक जाली लगाएं। वरना आप डिजिटल फ़ैन रख सकते हैं। तो जिस तरह आप उसको मेंटेन कर सकते हैं आप कर लें टेम्परेचर को। ह्यूमिडिटी एक ज़रूरी चीज़ है, जब आप ब्रीड ले रहे होते हैं तो ह्यूमिडिटी को आपने एक मेंटेन रखना होता है ख़ास हद तक, तो वो ज़रूरी चीज़ है, वो आप मेंटेन रखें उसको। अच्छा भाई, आपने बड़ा अच्छे मशवरा दे दिया कि फ़ैन वाला मसला, जैसे आपने बताया कि आपका नुकसान हुआ है, बड़ा अफसोस हुआ उसका। अच्छा ये बताएं कि न्यू फैंसर जो है स्टार्ट करता है 2 पेयर से स्टार्ट करता है, तो उसको कितना केज लेना चाहिए उसके लिए, और फोस्टर के लिए कितने पेयर लेने चाहिए साथ? देखिए, अब आप ना 2 पेयर ले लें, आप 1 पेयर के साथ 2 पेयर फोस्टिंग के ले लें शुरू में। जब आप ज़रूर समझें तो बाद में 1 पेयर और बढ़ा लें, 1 पेयर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो केज का साइज़ आपको मैंने पहले बताया कि 1.5 बाय 1.5 होना चाहिए। तो मास्टर का या ज़रार कंपनी का, किसी भी कंपनी का, या मैंने जैसे लकड़ी के खुद मैंने बनवाए हैं केज। अगर आप अर्ली इनिशियल स्टेट में हैं तो आप लोहे के केज पे पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप लकड़ी का केज इस तरह बनवा लें। कोई भी आपकी टिमर मार्केट में, लोकल मार्केट में ये अच्छे कारीगर होते हैं, उनको आप डिज़ाइन दे दें ऐसा। इसका मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। इसकी 6 फुट हाइट है और 3 फुट इसकी चौड़ाई है केज की। और फ़ी खाने की जो जो अंदर खाना है इसका फ़ी पेयर के हिसाब से, तो 1.5 बाय 1.5 और 2 उसका 2 फुट उसकी गहराई है। तो इस साइज़ का आप किसी भी जो है कारपेंटर से बनवा लें, और उसमें आप शुरू में आप ये रखें। जब आप देखें कि आपको अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, उसके बाद अपने आप को आस्ता आस्ता अपग्रेड करते जाएं।
तो शाहिद भाई ठीक है, न्यू फैंस ने बर्ड्स परचेज़ कर लिए, तकरीबन 50-60 हज़ार उसने इस पर इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद जो उसको अर्निंग होगी वो कितनी होगी? देखिए, अर्निंग आपकी हैंडलिंग पे डिपेंड करता है, आप उसको केयर पे डिपेंड करता है। जब आपका बर्ड सर्वाइव करेगा, जब वो ब्रीड करेगा, तब आपकी अर्निंग इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो अब ये आपको मैंने बताया पहले कि 5 से 6 क्लच ये करती है ब्रीड, तो ज़्यादा भी करती है, लेकिन मेरा रिकमेंडेड जो है वो 5 से 6 क्लच आप लें इससे। उसके बाद बर्ड को आप 3 से 4 माह का या 3 माह का आप उसको रेस्ट दे दें, तो उसके लिए बेहतर है। जब एक क्लच में आप लगाएं कि 6 अंडे देती है या 7 देती है, आप 4 बच्चे लगा लें कि फ़ी क्लच में आपने 4 बच्चे लिए हैं और 6 क्लच आपने लिए हैं उससे, अगर फ़र्ज़ करें तो 24 आपके पास बच्चे आ गए। 24 भी ना लगाएं, आपके पास फ़र्ज़ करें कि बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, मोर्टेलिटी रेशियो आ जाता है, तो आप 20 बच्चे भी फ़ी क्लच लगाएं तो आपके पास 10 पेयर तो आ जाते हैं एक पेयर से। तो आप उसका मार्केट के हिसाब से आप रेट देख लें। आप 6 महीने के बाद अगर उसको 10 पेयर को बेचेंगे, अभी इस वक्त कॉमन आम गोल्डियन का जो जिसे कहते हैं ग्रीन बैक का, उसका 15,000 रेट चल रहा है, प्लेटिनो का 20,000 रेट चल रहा है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लें कि आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शाहिद भाई ठीक है, ये भी हो गया। अगर कोई बंदा बर्ड्स लेना चाहे तो मुल्तान में तो बहुत कम है, मैंने तो पहले ही आपके पास ही देखे हैं, इतनी तादाद में लगी हुई है गोल्डियन। तो आपसे रब्ता करेगा, आप रब्ता नंबर दें, बता दें अपना, और उसका कितने का आप उनको बर्ड्स देंगे? देखिए, बर्ड का जो रेट होता है वो हर ब्रीडर का जो पालता है उसका अलग रेट होता है। वो उसकी हैंडलिंग पे है, वो किस तरह उसको पाल रहा है, उसके कोर्सेज़ वगैरह मेडिसिन के उसको सारे करवा रहा है या नहीं करवा रहा, उसको दाना पानी कैसा दे रहा है, उसकी सफाई का ख्याल रख रहा है, उस पर रेट डिपेंड करता है। वो हर ब्रीडर का अपना रेट होता है, मेरे अलग रेट हैं। तो अब आपका दूसरा सवाल था कि ये मुल्तान में कम हैं लोग। मुल्तान में लोग हैं, लेकिन वो उन्होंने ना बहुत कम लगाई हुई है, और शायद उनको मिस हैंडलिंग हो रही है उनसे, या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मैं आपको मौका देता हूँ, कोई भी अब मेरे ये वीडियो देख रहा है, अगर उसने गोल्डियन मुल्तान में रखी हुई है या मुल्तान के किसी करीबी इलाके में रखी हुई है, तो अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है, आपके चिक्स नहीं पल रहे, या आपकी गोल्डियन बीमार हो जाती है, या बर्ड्स में कोई भी मसला आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं आप मुझसे परिंदा ख़रीदें। तो मेरा काम है सोशल मीडिया पे आना कि इसको हॉबी को भी प्रमोट करना है। तो हॉबी तभी प्रमोट होगी जब आपके पास बर्ड सर्वाइव करेगा, वरना तो हर कोई इसको छोड़ देगा हॉबी को। तो आप इसको सीखें, इस बर्ड को समझें। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझसे रब्ता करें। मेडिसिन के बारे में पूछना चाहते हैं, सॉफ्ट फूड के बारे में पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई भी मसाइल हैं आपको गोल्डियन के हवाले से, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मेरी लोकेशन मुमताज़ाबाद मुल्तान की है, अगर मेरे करीब हैं आप, तो आप टाइम निकाल लें, मेरे साथ टाइम बना लें, तो आप मुझसे मिलें, आप मुझसे सीखें। लेकिन ये है कि आप किसी ब्रीडर के बारे में के ख़िलाफ़ हम बात नहीं करेंगे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। आप कोई भी हॉबी के बारे में आपको जो सवाल होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। तो जी, आप क्या पूछ रहे थे? अच्छा, ये बताएं शायद भाई कि ठीक है, जैसे लव बर्ड्स वगैरह हैं, तो उनका बिज़नेस ज़्यादा बेहतर रहता है या गोल्डन का अच्छा रहता है? आपका क्या मशवरा है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, गोल्डन में एक महंगा बर्ड्स है, तो केयर करने में भी उसकी मतलब कैसे केयर की जाए, दोनों में से अगर बंदा रखना चाहे तो जहन होता है, कंफ्यूज होता है बंदा कि यार मैं लव बर्ड रखूँ या फिंच रखूँ। तो आपका क्या कहना है, फिंच बेटर रहती है या लव बर्ड बेहतर रहते हैं? देखिए, फिंच के लिए भी आपको ना केयर करनी पड़ेगी, और लव बर्ड के लिए भी केयर करनी पड़ेगी। लव बर्ड भी सस्ता बर्ड नहीं है, लव बर्ड में भी बहुत महंगी म्यूटेशंस हैं। लेकिन लव बर्ड का एक थोड़ा सा फैक्टर ये आता है कि वो साल के अंदर ना मखसूस एक ब्रीड करता है, 4 से 5 क्लच करता है। लेकिन फिंच से अगर आप उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इसका एनवायरनमेंट अगर आप कंट्रोल रखेंगे, तो आप इससे सारा साल भी ब्रीड ले सकते हैं। सवाए आप नमी के मौसम में जब ज़्यादा हबस होती है और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो आप बेहतर है उससे ब्रीड ना लें। तो मैं तो उससे ब्रीड इस मौसम में ब्रीड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बर्ड की हेल्थ को भी साथ साथ मेंटेन रखना होता है, सिर्फ अपनी जो हमने ब्रीड नहीं लेनी होती इससे। तो शाहिद भाई, ये मार्केट में बहुत कम है, मतलब दुकानों वगैरह मिलती हैं, आम जैसे मंडी लगती है वहाँ नहीं होती, तो ये सेल कैसे होंगी? किसी ने ले लिया, ब्रीड भी ले ली उन्होंने, तो सेल कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे? देखिए, गोल्डियन जो बर्ड है ये मार्केट का बर्ड नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो हमारे लोकल बर्ड हैं या कोई अच्छी इम्यूनिटी वाला हार्ड बर्ड है, वो मार्केट में सर्वाइव करता है। क्योंकि मार्केट में बाकी बर्ड्स में या बाहर इन्वायरमेंट में बहुत सारे जरासीम होते हैं, तो उसकी वजह से ना ये गोल्डियन जो है मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर रही। तो अगर कोई मार्केट में रख भी रहा है तो वो ज़्यादा देर रहती नहीं है, वो उसकी कोशिश यही होती है इसको फ़ौरन मैं सेल करूं। और जो फैंसियर लेके आता है, तो
तो वो क्योंकि मार्केट से ख़रीदी हुई होती है उसने, तो उसमें बहुत सारी जो है डिजीज़ कैरीज होती हैं, वो उसको पता नहीं होता नए फैंसियर को इसको मैंने कौन कौन से आते कोर्सेज़ करवाने हैं, तो उसके बाद सर्वाइव इसलिए वे नहीं करती। तो ये एक वजह है कि मार्केट में ये गोल्डियन नहीं है, क्योंकि मार्केट का बर्ड नहीं है। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं, काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरा मशवरा यही है कि आप इसको किसी अच्छे फैंसियर से लें जो इसकी पेटगिरी को, इसकी शजरा नस्ब को मेंटेन कर रहा है और इसको तमाम कोर्सेज़ वगैरह करवा रहा है, तमाम इसको मेडिसन के कोर्सेज़ करवा के मुकम्मल आपको परिंदा तैयार करके हेल्दी परिंदा आपको दे, तो वही परिंदा आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। सर भाई आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा इनकी सीड के बारे में। ये सीड में क्या खाती हैं और वो क्या क्या देना चाहिए? सीड में इसको तो हर चीज़ देनी चाहिए जो इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब परिंदा एक आज़ाद माहौल में होता है, जंगल में होता है, तो उसको हर चीज़ मिल रही होती है, वो हर चीज़ खाता है। तो केज के अंदर हमने एक रखा हुआ है, उसको हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि उसको तमाम मिनरल्स, तमाम विटामिन्स जो उसकी ब्रीडिंग के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी नशो नुमा के लिए ज़रूरी है उसको दें। तो वो सीड मिक्स आप बहुत ज़रूरी है कि सीड मिक्स आप अच्छा डिज़ाइन करें जिसमें तमाम सीड्स आ जाएं, तमाम सीड्स आएंगे तो तमाम मिनरल्स उसको मिलते रहेंगे। तो मैं अब अपना बता देता हूँ कि मैं क्या देता हूँ। लोग मुख्तलिफ देते हैं, हर कोई अपने हिसाब से देता है। तो मैं इस वक्त जो दे रहा हूँ तो उसमें तमाम तीनों कंगनियाँ होती हैं, गोल कंगनी, देसी कंगनी और लाल कंगनी। इसके अलावा मैं सरसों देता हूँ, सरसों के बीज जो होते हैं, भांग के बीज, धांज, कनेरी सीड, अलसी और इसके अलावा एक दो सीड्स और हैं, वो भी मैं इसको साथ में मिक्स करके मैं देता हूँ इनको। ठीक हो गया शाहिद भाई। और इसके अलावा सॉफ्ट फूड में क्या देना चाहिए शाहिद भाई? हाँ, सॉफ्ट फूड इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दाना पानी पे बर्ड नहीं रहता, ये अगर रहता भी है तो फिर ये अच्छी ब्रीड नहीं करता। तो सॉफ्ट फूड इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ना कि सिर्फ आप सॉफ्ट फूड दें, सॉफ्ट फूड के ऊपर जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं इनकी ज़रूरियात की, विटामिन्स या आप उसे मेडिसन कह लें या मिनरल्स कह रहे हैं, तो वो भी इजाफी देनी पड़ती हैं। मैं आपको अपना सॉफ्ट फूड बता देता हूँ एक शॉर्ट लफ्ज़ों में, क्योंकि सॉफ्ट फूड का भी एक अलग टॉपिक है, इसको भी हमें टाइम देना चाहिए। तो सॉफ्ट फूड की जो बेस है ना, वो अंडा है। अंडे को आप क्रश कर लें, उसके ऊपर आप मोरिंगा पाउडर, कटल फिश बोन वगैरह डालेंगे और उसके अलावा इसके ऊपर डी न्यूट्रिकल, साल्वर डी ब्रीडर डालते हैं। तो उसके बाद मिक्स करने के बाद इनको हम दे देते हैं। अगर आपके पास जो फीमेल अंडे दे रही है तो उसके लिए आप कैल्सीविट ऑयल होता है वो 1-2 ड्राप डाल के दे दें। और जो पेयर आपका आपस में बाउंड नहीं हो रहा तो ब्रीडिंग एड ऑयल होता है ख़ास इसके लिए, उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होती हैं, तो वो ऑयल उसको उसके सॉफ्ट फूड में 1-2 कतरे डाल के दे दें, तो वो इंशाल्लाह वो भी जो है ब्रीड पे आ जाएगा पेयर। शाहिद भाई इसके अलावा ये लार्वा वगैरह होते हैं बीटल्स के, सुना है फिंच बहुत शौक से खाती हैं, तो वो देना चाहिए इनको या नहीं देना चाहिए? क्योंकि एक जंगल में तो यही चीज़ें खाकर पलती हैं, तो यहाँ पर आप बताएं, क्योंकि केज में है तो यहाँ पर इसका क्या सीन? देखिए, लार्वा वगैरह जो है आप ख़ुद से भी बना सकते हैं, और लाइव जो होती हैं वो आपकी जो है फिंच जल्दी नहीं खाती, उसको लगाना पड़ता है। तो बेहतर यह है कि मार्केट से आपको ना मील्स वम ड्राई मील्स वहाँ मिल जाते हैं, तो वो आप इसको ना आप पाउडर की शेप में सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी जिक्र कर रहा था सॉफ्ट फूड का, जो बेंगलीज़ का सॉफ्ट फूड होगा वो बच्चों को फीड करवाएगी, उसमें किसी किस्म का विटामिन्स या मेडिसन नहीं डालनी है आपने। और जो बाकी जो होगा इनका गोल्डियन का सॉफ्ट फूड, उसमें आगे साथ आपने सेल का इसका तरीक़ाकार नहीं बताया। इस सेल का तरीक़ाकार तो बहुत ईजी है इसका, कि ये सोशल मीडिया पे आप इसका अपना प्लेटफार्म बनाएं पहले। तो जैसे आप इस हॉबी में आते हैं तो आप सोशल मीडिया पे भी आ जाएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है। अब यहाँ मैंने ना लाखों रुपए के बर्ड्स रखे हुए हैं एक कमरे के अंदर, तो जब तक मैं लोगों को नहीं बताऊँगा तो किसी को ख्वाब नहीं आ जाना कि मेरे पास यहाँ बर्ड मौजूद हैं और गोल्डन भी मौजूद है मुल्तान में। तो आप सोशल मीडिया पर हम आए हैं, इसलिए आए हैं कि अब लोगों को अवेयरनेस भी हो और साथ पता चल जाए यहाँ ये बर्ड मौजूद हैं। इस तरह आप भी सोशल मीडिया पे आएँ, फेसबुक पेज बनाएं, यूट्यूब का चैनल बना लें, टिकटॉक पे बना लें, तो वहाँ अपने रील्स वगैरह, अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहें। एक तो आपका सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। अब जब आपने बर्ड सेल करना है तो उसके लिए आप मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फेसबुक पे आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लें बर्ड्स के रिलेटिव, गोल्डन के रिलेटिव, मुल्तान की भी ग्रुप्स बहुत सारे बने हुए हैं बर्ड्स के रिलेटिव, उसमें आप पोस्ट शेयर करें, अपने फेसबुक पे पोस्ट लगाएं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स पे भी डाल सकते हैं
टिकटॉक पे भी डाल सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे आप आसानी से इसको सेल कर सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो भी देखेगा और हर बंदे को ये पसंद आती है, तो कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट लाजमी करेगा। जैसे आपकी रेंज में आता है, आपकी डील होती है, तो उसके पास आप अपनी ट्रांजैक्शन करें, पेमेंट लें उनसे, और उनको किसी अच्छी कार्गो सर्विस में लकड़ी के बॉक्स में दाना पानी डाल के अच्छी तरह बर्ड उसको ना आप उसको कार्गो करवाएँ। ठीक हो गया शाहिद भाई। ठीक है शाहिद भाई, इसके साथ आपकी इजाज़त लेंगे। शुक्रिया आपकी कीमती का। फ़ोन नंबर आप शेयर कर दीजिए, लोकेशन अपनी बता दीजिए ज़रा दोबारा से डॉक्टर साहब। जी, मेरी लोकेशन मुमताज़ाबाद मुल्तान में सेटअप है मेरा, और मेरा नाम पूरा मोहम्मद शाहिद इनायत है। मेरा फ़ोन नंबर है 030086555741। कोई भी रब्ता करना चाहे व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे भी मुझे रब्ता कर सकता है। अगर आप मोबाइल नंबर मैंने अपना बता दिया, व्हाट्सएप बता दिया। अगर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म से ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मेरा फेसबुक पे भी पेज है, और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो शहबाज भाई को मैं लिंक्स दे दूंगा, ये अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक होगी शायद। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो आपने देखिए गोल्डियन का सेटअप माशाल्लाह कितना लगा हुआ है। तो इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त आपसे, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।